Hey everyone, welcome back to the channel. In today's topic, in today's video, we'll just try to learn one more new concept of the nested for loop. Right? So nested if else हमने यहाँ पे already previous video में check किया है. For the nested for loop, what we require is कि यहाँ पे हम क्या करेंगे? So we'll be taking a two for loops, right? मतलब इससे ज़्यादा भी हो सकती है. सो एक फर्स्ट कंस्ट्रेंट इज दैट विल बी यूजिंग द मोर देन टू फॉर लूप, राइट. सो क्या मैं दो फॉर लूप यूज कर लूँ विदाउट एनी स्ट्रक्चर, सो वो क्या नेस्टिंग होगी, राइट. व्हाट आई एम जस्ट ट्राइंग टू से, अगर फॉर लूप एक मेरा यहाँ पे है और एक फॉर लूप यहाँ पे है, सो क्या ये नेस्टिंग कहलाएगा? सो ऑफकोर्स आंसर इज रॉन्ग, आंसर इज नो. कि अगर इस तरह से मैं फॉर लूप को यूज़ करूँगा, इसके स्ट्रक्चर को, और यहाँ पे कोई स्टेटमेंट हम लिखेंगे, तो ये मेरा फॉर लूप का नेस्टिंग यहाँ पे नहीं है, राइट. बिकॉज ये एक सेपरेट दो फॉर लूप्स है. सो यहाँ पे नेस्टिंग का क्या मतलब कि अगर मैं ये वाली फॉर लूप इसके अंदर में लिखूं इस तरह से, तब जाके हम इसको बोलेंगे वी आर यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ द नेस्टिंग, राइट. सो बेसिकली वी आर यूजिंग मोर देन टू फॉर लूप्स, कि जहाँ पे आपकी दो फॉर लूप कंसिडर होती है. फर्स्ट जो आपका फॉर लूप है, सो दैट इज द आउटर फॉर लूप. तो आउटर मेरा क्या है? सो ये वाला जो सबसे पहले लिखूंगा तो वो मेरा आउटर फॉर लूप है. दूसरा कंसेप्ट क्या रहेगा? तो इसके इनर साइड में रहेगा दूसरा एक फॉर लूप, इसके अंदर भी हो सकता है, राइट. सो नेस्टिंग आपका इस तरह से आगे बढ़ता जाएगा. तो यहाँ पे मेरा ये वाला जो है, सो दैट विल बी कंसिडर्ड एज द इनर फॉर लूप, राइट. ये चीज़ हम ये टेक्निकल टर्म्स ऑलवेज यूज करते हैं. तो ये मेरा बन जाता है आउटर फॉर लूप, राइट. ये इसकी स्टेटमेंट या बॉडी है कि जहाँ पे हम चीज़ लिखते हैं, लॉजिक लिखते हैं, और यहाँ पे ये वाला जो मेरा बन जाता है दैट इज द इनर फॉर लूप, राइट. सो इस स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे वी आर यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ द नेस्टिंग. अब यहाँ पे जो समझने जैसी चीज़ दूसरी ये है कि वेन एवर वी आर यूजिंग दिस काइंड ऑफ फॉर लूप स्ट्रक्चर, तो यहाँ पे क्या होगा कि ये मेरा जब भी आउटर फॉर लूप यहाँ पे जब भी यूज़ होगा, सो ये मेरा आउटर फॉर लूप ऑलवेज वर्क करेगा फॉर द आई. मतलब मेरी जब भी अगर रो को हम एक्सेस करना चाह रहे हैं या ट्रैवर्स करना चाह रहे हैं, सो विल बी यूजिंग द आउटर फॉर लूप फॉर दिस पर्पस, के जहाँ पे हम आई लेके हम यहाँ पे जो भी रेंज देंगे, सो हम टेक्निकली वी आर एक्सेसिंग द रोज, राइट. मतलब हम यहाँ पे इस हिसाब से एक्सेस कर रहे हैं. अगर मैं यहाँ पे कोई रेंज दे रहा हूँ तो वेन एवर इफ वी आर यूजिंग द इनर फॉर लूप, अगर मेरा इनर फॉर लूप है तो इसका मतलब ये है कि ये मेरा टेक्निकली कोई भी आप वेरिएबल ले सकते हैं. लेट्स से अगर मैं ले रहा हूँ जे, सो ये मेरा एक्सेस करेगा या तो ट्रावर्स करेगा फॉर द कॉलम पर्पस. मतलब कि ये मेरी हो गई पहली कॉलम, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर, राइट. सो इस हिसाब से आपका आउटर लूप, इनर लूप, आउटर लूप दैट विल बी यूजिंग फॉर रो पर्पस, और इनर लूप जो आपका है वो आपका कॉलम पर्पस के हिसाब से यहाँ पे चलता रहता है, राइट. सो दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड. दूसरा जो कंसेप्ट आपका रहेगा कि यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी कोई एक रेंज देंगे कि जिस हिसाब से आपकी फॉर लूप चलती रहे, और यहाँ इनर फॉर लूप में भी हम यहाँ पे कोई रेंज देते हैं कि जहाँ पे आपकी इनर फॉर लूप भी चलती रहे. सो व्हाट विल हैपन, फर्स्ट आपका जो है वो आउटर लूप चलेगा फॉर कंडीशन नंबर 1, और इसके अंदर में आपकी इनर लूप की कंडीशन चलेगी, राइट. आउटर लूप की जो भी फर्स्ट कंडीशन होगी या फर्स्ट पैरामीटर होगा, उसके लिए आपकी इनर लूप की फर्स्ट कंडीशन चलेगी,
राइट। आउटर लूप की फर्स्ट कंडीशन कब तक खत्म नहीं होगी, कि जब तक इनर लूप की सारी कंडीशन यहाँ पे खत्म नहीं हो जाती तब तक आपका इनर लूप यहाँ पे चलता रहेगा, राइट। अगर इनर लूप का सेकंड पैरामीटर या सेकंड कंडीशन है तो रेंज है, तो ये चलता रहेगा, ये भी चलता रहेगा। जब मेरी इनर लूप की कंडीशन या टर्मिनेशन पॉइंट अगर 3 है तब जाके मेरी इनर लूप खत्म होगी, एंड देन अगेन द आउटर लूप विल बी स्टार्टिंग, राइट। विल जस्ट टेक एन एग्जांपल टू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट कि यहाँ पे किस हिसाब से हो रहा है, राइट। बिकॉज वेन एवर यू आर यूजिंग दिस टू फॉर लूप्स, टू नेस्टेड फॉर लूप्स, कि जहाँ पे आप पैटर्न्स वगैरह ड्रॉ करते हैं, तो यू नीड टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ द नेस्टिंग, कि जहाँ पे आपको समझ आना चाहिए कि दो फॉर लूप मैं क्यों यूज कर रहा हूँ और किस हिसाब से ये एक दूसरे को एक्सेस कर रहे हैं, राइट। जस्ट लेट्स टेक वन क्विक एग्जांपल टू अंडरस्टैंड कि लेट्स से कि अगर मैं ले रहा हूँ n इक्वल टू 5, राइट, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, फॉर लूप लेंगे एंड वी आर गिविंग द रेंज n, राइट। यहाँ पे हम क्या करते हैं, जस्ट लेट्स ट्राई टू टेक द प्रिंट ऑफ द वैल्यू i। यहाँ पे मैं ले रहा हूँ j इन रेंज, यहाँ पे भी मैं ले रहा हूँ लेट्स से n, और यहाँ पे मैं वैल्यू जस्ट प्रिंट कर रहा हूँ फॉर द j। एक सिंपल प्रोग्राम है कि यहाँ पे n की वैल्यू 5 है, वी आर जस्ट टेकिंग द टू लूप्स, आउटर लूप एंड इनर लूप। ये मेरा हो गया सिंपली द कंसेप्ट ऑफ द नेस्टिंग। सो ये वाले प्रोग्राम से मुझे ये समझ आएगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल i की वैल्यू किस हिसाब से चल रहा है और उसके हिसाब से इनर लूप की j की वैल्यू किस हिसाब से चल रही है, राइट। सो लेट्स जस्ट राइट द वैल्यू ऑफ i is n कॉमा, और सिंपली यहाँ पे हम ये भी चीज कर देंगे द वैल्यू ऑफ j is, राइट। अगर ये चीज आप समझ पा रहे तभी जाके आप आगे पैटर्न्स वगैरह समझ पाएंगे। तो ये जानना जरूरी है कि यहाँ पे जब मैं आउटर लूप को चलाता हूँ एंड i की वैल्यू यहाँ पे किस हिसाब से चल रहा है और कौन सी i के वैल्यू पे इनर लूप की j की यहाँ पे कौन सी वैल्यू यहाँ पे चलेगी, राइट। सो आप यहाँ पे इस चीज को कैच करने का ट्राई कीजिए, व्हाट आई एम जस्ट ट्राइंग टू से। ओके, सो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जस्ट अंडरस्टैंड दिस थिंग। लेट्स टेक इट अप टू दिस प्रोग्राम, यहाँ तक लेते हैं आउटपुट एंड जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग। कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपका क्या हो रहा है यहाँ पे, तो ये वाली जो आपकी जगह है, सो यहाँ पे जो आपकी रेंज है वी हैव गिवन n इक्वल टू 5। मतलब क्या कि आपकी रेंज जो चलेगी दैट विल बी अप टू 5। मतलब आउटर लूप आपका चलेगा 0 1 2 3 एंड n-1 दैट इज 4। सो 0 से लेके 4 तक आपका आउटर लूप चलेगा। यहाँ इनर लूप कब तक चलेगा, सो इनर में भी यही चीज होगी, तो ये चलेगा 0 1 2 3 n-1 दैट इज 4। अब यहाँ पे किस हिसाब से चलेगा, तो फर्स्ट इटरेशन के लिए आपका जब यहाँ पे फर्स्ट इटरेशन होगा, मतलब क्या कि जब ये फर्स्ट आउटर लूप चलेगी फॉर i इक्वल टू 0 यहाँ पे, तो अब फर्स्ट जब i इक्वल टू 0 होगा तब ये j के लिए
इनर लूप जो चलेगी सो कब तक चलेगी, सो ये पोजीशन के लिए जब तक आपका J1 होगा, J2 होगा, J3 होगा एंड J4 होगा, राइट। तब तक आपकी आउटर लूप चलेगी, जब तक आपका इनर लूप का जो आपका J है दैट इज कॉलम, वो आपकी रेंज खत्म नहीं कर देता तब तक। सो रेंज आपकी है 0 से लेके 4 तक। तो फर्स्ट आई की पोजीशन जो है वो 0 के लिए चलेगी एंड दैट विल वर्क अप टू 0 to 4 फॉर द J पोजीशन। आई होप यू आर गेटिंग। तो यहाँ पे देखिए कि आई की वैल्यू जो है सो दैट इज वर्किंग फॉर 0। तो आउटर लूप आपकी फर्स्ट ये एलिमेंट के लिए चल रही है 0 से लेके, इनर लूप चलेगी पूरी की पूरी। सो पूरी की पूरी आप यहाँ पे देखिए, सो 0 से लेके 4 तक आपकी यहाँ पे इनर लूप चल रही है। अगर आपको यहाँ पे और लिखना है तो लिख सकते हैं द वैल्यू ऑफ आई इन आउटर रेंज एंड द वैल्यू ऑफ जे इन इनर रेंज, राइट। मतलब आप समझ पा रहे हैं यहाँ पे ये प्रिंट आउटर के अंडर में है, ये प्रिंट इनर के अंडर में है। अब आई की वैल्यू जो है वो यहाँ से अपडेट होगी, क्या होगी, आई की वैल्यू अब होगी 1। तो अब जो आपका यहाँ पे आउटर लूप के लिए क्या होगा कि आउटर लूप में यहाँ पे 0 हर एक के लिए ट्रैवल कर चुका है, अब आई की वैल्यू होगी 1। तो वापस 1 के लिए इनर लूप कहाँ तक चलेगी, तो इनर लूप जो J है तो वो चलेगा फॉर ईच एंड एवरी एलिमेंट अगेन स्टार्टिंग फ्रॉम 0, 1, 2, 3 और 4। यू कैन चेक इट ओवर हियर। पहले आई ये था, यहाँ तक चला, अब आई की वैल्यू जो है दैट इज 1। तो वापस 1 आउटर लूप के लिए है और ये 0 से लेके 4 आपका इनर लूप के लिए, राइट। फर्स्ट आउटर के लिए ये था, तो इनर के लिए पूरी की पूरी यहाँ पे फॉर लूप चल गई। अब आउटर की वैल्यू आपकी है 1 और इनर लूप के लिए यहाँ पे आपका चलेगा अप टू 0 से लेके 4 तक, राइट। ये आउटर लूप का मेरा आई वैल्यू है, यहाँ ये यहाँ पे J वैल्यूज है। आउटर लूप का ये मेरा आई अब इंक्रीमेंट हो चुका है। इनर लूप का जो मेरा J है J, तो वो चल रहा है 0 से लेके 4 तक, राइट। सो ऐसे आपका चलता रहेगा। वापस आई क्या होगा, आई आपका होगा 2। वापस आपकी आउटर लूप चलेगी हर एक के लिए, राइट, 0 2 इस हिसाब से चलता रहेगा। वापस आई अपग्रेड होगा, आई की वैल्यू होगी 3। अब वापस ये चलेगा फॉर 0, 1, 2, 3, 4। वापस आई अपग्रेड होके होगा 4 और आखिरी में आपका यहाँ पे जो चलेगा सो दैट विल वर्क फॉर 0, 1, 2, 3 एंड 4। अब यहाँ आउटर लूप खत्म हो इनर लूप खत्म हो चुकी है और आउटर लूप भी यहाँ पे खत्म हो रहा है, राइट। तब जाके आपका यहाँ पे आउटपुट फाइनल जनरेट हो जाएगा। सो आई होप यू आर गेटिंग कि किस हिसाब से आउटर लूप चलती है और किस हिसाब से इनर लूप चलती है। सबसे पहले आउटर लूप चलता है और आउटर लूप की हर एक एलिमेंट के लिए पूरी की पूरी इनर लूप चलती है फॉर जहाँ तक हमने जो भी रेंज दी है तब तक, राइट। जब इनर लूप खत्म हो जाएगा वापस आउटर चलेगा, वापस अंदर जाएगा, वापस इनर लूप की पूरी लूप की कंडीशन खत्म नहीं होती तब तक इनर लूप चलती रहेगी। इनर लूप खत्म हो गई, ऊपर गया, ऊपर वापस आपका आउटर चलेगा। ये आउटर कब तक चलेगा कि जब तक हम इसकी टर्मिनेशन कंडीशन तक या तो इसकी रेंज तक यहाँ पे रीच नहीं हो जाते तब तक यहाँ पे ये चीज़ चलता रहेगा, राइट। सो टेक्निकली आई होप यू आर गेटिंग कि यहाँ पे आई की 0 पोजीशन के लिए J की 4 बार लूप घूमी, आई की 1 पोजीशन के लिए 0 से लेके 4 बार घूमा, आई की 2 पोजीशन के लिए अगेन 0 से लेके 4 बार घूमा, आई की 3 पोजीशन के लिए अगेन 0 से 4 एंड आई की 4 वैल्यू के लिए अगेन 0 से लेके 4। तो अब टेक्निकली यहाँ पे आपका रेंज जो बन चुका है, सो वी आर अप टू द रेंज। मतलब क्या कि आई की जो वैल्यू जो थी वो आपकी लूप घूमी तक,
एन जो मेरा है सो दैट इज 0 1 2 3 4। इसी तरह से जे है तो जे का भी यहाँ पे रेंज आपका चलेगा 0 1 2 3 एंड 4। हर आई के एलिमेंट के लिए हर एक जे घूमेगा, हर आई के इंक्रीमेंट के बाद हर एक जे की वैल्यू घूमेगी, वापस इंक्रीमेंट होगा और जे की हर एक वैल्यू के लिए यहाँ पे वापस इंक्रीमेंट होगा, हर एक जे की वैल्यू के लिए इनर लूप चलती है। जब 4 होगा वापस यहाँ पे इनर लूप चलती रहेगी एंड दैट्स इट, आपका प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। सो इस हिसाब से नेस्टिंग आपकी चलती रहती है। सो ये प्रोग्राम मैंने इसलिए बताया बिकॉज आपको समझ आए कि आउटर लूप एंड इनर लूप यहाँ पे किस हिसाब से आपका चल रहा है। राइट नाउ व्हाट विल बी डूइंग कि यहाँ अब मैं क्या करूँगा, सिंपल आई जस्ट ट्राई टू पिक द पैटर्न और यहाँ पे हम पैटर्न को प्रिंट करने का ट्राई करेंगे। राइट सो यहाँ ये चीज़ हटा देते हैं एंड जस्ट लेट्स ट्राई टू प्रिंट द स्टार पैटर्न। सो अब यहाँ पे आपको समझ आ रहा होगा कि क्या हो रहा है। सो बेसिकली हर एक आउटर के लिए हर एक इनर लूप घूम रही है एंड आपका स्टार पैटर्न यहाँ इस हिसाब से प्रिंट हो रहा है। बट वी डू नॉट वांट इन दिस फैशन, तो हम क्या करते हैं, सो हम एंड का यूज़ करते हैं। तो एंड का यूज़ क्या करता है कि यहाँ जो आपकी नेक्स्ट लाइन में एंड कर देता है वो चीज़ को आप यहाँ वो जोड़ देता है। राइट सो दैट विल वर्क फॉर ईच एंड एवरी केस। सो इसके लिए यहाँ पे क्या होगा, जो प्रीवियस भी हमने चेक किया था तो ये पूरा एक लाइन में आपको कर देगा। यहाँ रो भी है, यहाँ कॉलम भी है, बट यहाँ पे आपकी न्यू लाइन पे टर्मिनेशन नहीं हो रही। सो इसके लिए हम क्या लिखते हैं, वी आर जस्ट पासिंग द सिंपल प्रिंट फंक्शन के ये वाला प्रिंट आपको नई लाइन में करके देगा और ये पीछे जोड़ता है, बस इसका इतना ही काम है। सो बेसिकली विल बी गेटिंग अप टू दिस पॉइंट कि जहाँ पे आपका टेक्निकली 1 2 3 4 एंड 5 क्रॉस 5 मैट्रिक्स के पैटर्न में आपका स्टार यहाँ पे प्रिंट हो चुका है। राइट अब यहाँ पे क्या होता है कि जैसे मैंने बोला कि प्रीवियसली भी हमने चेक किया था, रो एंड कॉलम के कंसेप्ट के हिसाब से आपका जो भी पैटर्न आप प्रिंट करवाना चाह रहे हैं सो वो चेक कर सकते हैं। प्रीवियस वीडियो में आप चेक कीजिए, हमने वाइल लूप से किया था। विल जस्ट ट्राई टू डू द सेम यूजिंग द फॉर लूप। तो सिंपल यहाँ पे अगर मैं बोलूँ कि इफ़ आई हैव टू फॉलो द आई, तो हमारा इस हिसाब से ये पैटर्न बन जाता है। आई होप यू आर गेटिंग कि ये यहाँ का कैसे आ रहा है। सो प्रीवियस वीडियो आप चेक कीजिए, आई हैव जस्ट ट्राई टू गिव यू सम क्लियर हिंट कि यहाँ पे आपकी टोटल नंबर ऑफ रोज जो है 1 2 3 4 एंड 5। तो आउटर लूप जो है सो टेक्निकली दैट मस्ट वर्क फॉर 5 नंबर ऑफ रोज कि जहाँ पे उसको स्टार पैटर्न को प्रिंट करना है। नाउ द की पॉइंट इज कि इनर लूप जो है ये मेरा चलता है फॉर द रो और ये मेरा इनर लूप चलता है फॉर द कॉलम। अब यहाँ पे आप अगर रो कॉलम का कंसेप्ट आपको समझ आ रहा है, सो अगर नहीं देखा सो प्रीवियस वीडियो भी यहाँ पे चेक कर लीजिए। जस्ट टू क्विक ओवरव्यू, यहाँ पे अगर इसको समझ लेंगे सो आपको क्लियर हो जाएगा कि यहाँ कितने नंबर ऑफ कॉलम्स एंड रोज है। सो ये आपकी रो नंबर 1 है, ये रो नंबर 2 3 4 एंड 5। अगर इस हिसाब से करते जाएंगे सो आपको समझ आएगा कॉलम नंबर 1 2 3 4 एंड कॉलम नंबर 5। अब यहाँ पे जो चीज़ हो रहा है वो यही चीज़ हो रहा है। सिंपली
ये आपकी जो रो है, सो ये आपका 0 लोकेशन है, ये 1, ये 2, 3 and 4, राइट, बिकॉज वी हैव गिवन द रेंज n इक्वल टू 5 जो आपकी चलती है 0 से लेके 4 तक. इट इज फॉर द रो पर्पस. अब मैं बोलूं j, तो अगर j मैं बोल रहा हूं कि दैट इज बेसिकली फॉलोइंग द i, इसका मतलब क्या है कि यहां पे देखिए कि यहां आपका अगर मैं बोलूं कि j इज फॉलोइंग i, मतलब यहां ये 0 नंबर की कॉलम पे है, ये फर्स्ट नंबर की कॉलम पे है, ये सेकंड की है, ये थर्ड की है, ये आपकी फोर्थ नंबर की कॉलम से, राइट. सो टेक्निकली कॉलम इस हिसाब से आपका यहाँ पे जे भी यहाँ पे बढ़ रहा है. सो व्हाट विल हैपन कि यहाँ पे अगर मैं समझूं कि ये 0 नंबर की रो के लिए मेरी जो यहाँ पे प्रिंट हो रहा है, सो वो एक स्टार प्रिंट हो रहा है. 0 नंबर की रो के लिए एक स्टार प्रिंट हो रहा है. 1 नंबर की रो के लिए यहाँ पे मेरा 2 स्टार प्रिंट हो रहा है. 2 नंबर की रो के लिए टेक्निकली मेरे यहाँ पे 3 स्टार हो रहे हैं. 3 नंबर की रो के लिए टेक्निकली मेरे 4 स्टार हो रहे हैं. एंड फर्दर 4th नंबर की रो के लिए 5 स्टार हो रहे हैं. सो हम इसको क्या करेंगे, विल बी डूइंग द जे आपका जो यहाँ पे चलेगा, सो दैट विल बी ऑफ i+1. हर एक का यहाँ पे इंक्रीमेंट हो रहा है, राइट. आई होप यू आर गेटिंग. सो ये मेरी बन जाएगी फॉर द रेंज j. तो अगर देखिए यहाँ पे वी हैव गिवन द रेंज फॉर j दैट इज i+1, राइट. सो ये अगर मैं करूँगा, सो इस हिसाब से आपका यहाँ पे सिंपली पैटर्न प्रिंट हो जाएगा. अगर यहाँ पे आपको ये जगह पे गैप चाहिए, सो यहाँ पे मैं गैप करूँगा एंड यू विल बी गेटिंग दिस काइंड ऑफ पैटर्न. सो अगर मैं आपको बोलूँ कि आपको ये पैटर्न प्रिंट करना है, सो क्विकली जस्ट यू नीड टू आइडेंटिफाई कि हाउ मच नंबर ऑफ रोज यू विल बी नीडिंग. सो यहाँ से आपको सिंपली पता चल जाएगा 0, 1, 2, 3, 4, 5 जो भी आपका यहाँ पे रेंज चलेगा. सो टोटल नंबर ऑफ रोज आपकी है यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, और यहाँ पे आप देखते जाइए कि क्या हो रहा है. सो बेसिकली आपकी ये कॉलम्स जो है, तो यहाँ सारे कॉलम्स में प्रिंट हो रहा है. यहाँ पे ये जगह छूटा है, यहाँ पे ये 2 स्पेस छूटे हैं, यहाँ पे ये 3, और यहाँ पे आपके जो स्पेस छूटा है वो ये जगह पे, राइट. सो आप इस तरह से भी कोडिंग को सोच सकते हैं. एल्स यू नीड टू अंडरस्टैंड कि मेरी कॉलम जो आपकी चलेगी वो किस हिसाब से चलेगा, राइट. सो रो के लिए तो आपका सही जा रहा है. यू नीड टू थिंक फॉर द कॉलम कि यहाँ टेक्निकली 0 नंबर की रो के लिए आपका 5 बार प्रिंट हो रहा है. 1 के लिए हो रहा है 4 बार, 2 के लिए हो रहा है 3 बार, 3 के लिए हो रहा है 2 टाइम्स, एंड 4 के लिए हो रहा है आपका 1 बार, राइट. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड द पैटर्न के किस हिसाब से मैं यहाँ पे लिखूँ तो ये चीज़ को हम अचीव कर सकते हैं. सो नाउ जस्ट कम टू द कोडिंग पार्ट एंड जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पे क्या चीज़ मैं चेंज करूँ, सो टेक्निकली विल बी गेटिंग दैट काइंड ऑफ पैटर्न, राइट. जो आप ट्राई कीजिए, जस्ट राइट ऑन द पेन पेपर जस्ट टू अंडरस्टैंड कि किस हिसाब से यहाँ पे ये चीज़ को हमने एक्सेस किया. मतलब क्या कि आई की, आप समझिए मैं क्या बोल रहा हूँ, आई की 0 पोजीशन के लिए
यहाँ पे सारे प्रिंट होने चाहिए, राइट। सो वो बन जाता है मेरा जे की रेंज। तो जे के टेक्निकल रेंज यहाँ पे फर्स्ट आउटर लूप के लिए होगा 0 से लेके n, राइट, बिकॉज आउटर लूप जो आपका चलेगा सो दैट विल बी वर्किंग फॉर 0 1 2 3 4। इनर लूप जो आपका चलेगा सो यहाँ स्पेसिफिकली हम रेंज दे रहे हैं, सो 0 से लेके 5 तक पहले प्रिंट होगा, इसके बाद 1 से लेके 4 तक, उसके बाद होगा 2 से लेके 3 तक, उसके बाद आपका होगा 3 से लेके 2 तक, एंड एट लास्ट दैट विल वर्क फॉर द सिंगल कॉलम। सो जस्ट ट्राई टू राइट डाउन ऑन द पेन पेपर, पैटर्न समझिए, रो कॉलम समझिए कौन सी पोजीशन के लिए हो रहा है, एंड कितने नंबर ऑफ के लिए और कौन सी पोजीशन पे यहाँ पे स्टार प्रिंट हो रहा है, उस हिसाब से आप यहाँ पे इनर लूप को डिसाइड कीजिए कि मेरी क्या कंडीशन आनी चाहिए, या तो मेरा यहाँ पे क्या पैटर्न बन पा रहा है, राइट। सो आई होप you are getting. So thank you for listening and just stay connected for upcoming videos.